हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। तो आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ा ही होगा कि साइंस की क्लास है, कक्षा 8वीं की, जो विज्ञान है। ठीक है, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा प्रदत्त जो विज्ञान की पुस्तक है, और सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में विज्ञान की जो पुस्तक है उसके प्रश्न उत्तर हम आपको नए सत्र 2025-26 की आज कवर कराने वाले हैं, पाठ 1। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं हम। और यहाँ पे अभ्यास प्रश्न है। पहला, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमारे यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं और खाली स्थान में इनमें से हमें एक को चुनना है। ठीक है, तो का वाला प्रश्न है हमारा। का, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। दूसरा है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की तैयारी होती है। ठीक है, सबसे पहले क्या होती है? मिट्टी की तैयारी। तो प्रथम चरण में तैयारी आ जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर क्या करने लगते हैं? तैरने लगेंगे। ठीक है, अगला है हमारा, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से जल तथा पोषक आवश्यक हैं। तो ठीक है, तो इस तरह से पहला हमारा प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से करना है। ठीक है, तो कॉलम ए है और ये बी है। यहाँ पे पहला है खरीफ की फसल। तो यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए हैं और यहाँ पे 4 को हमें 4 में से 4 का आंसर ढूंढना है 5 ऑप्शन में से। ठीक है, तो खरीफ की फसल कौन सी हो गई? धान और मक्का। रबी की फसल गेहूं, चना, मटर। और रासायनिक उर्वरक कौन है हमारे? यूरिया एवं सुपर फास्फेट। और कार्बनिक खाद जो है वो पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष से मिलकर बनती है। तो यहाँ पे मवेशियों का चारा जो है वो ऑप्शन एक्स्ट्रा दिया हुआ है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 3 है। तो इसमें हमें क्या दे रखा है? निम्न के दो दो उदाहरण दीजिए। तो खरीफ की फसल के उदाहरण हो गए मक्का या धान। ठीक है, खरीफ और रबी की फसल के उदाहरण हो जाएंगे सरसों और गेहूं। ठीक है, इसी तरह से चौथे नंबर का प्रश्न है कि निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। ठीक है, तो इनके हम आंसर आपको अगली स्लाइड में बताने वाले हैं। तो पहले हम इनके उत्तर, प्रश्न उत्तर को मैंने आपको नोट करवा रखा है, पर उसके पहले हम प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ टाइप के जो प्रश्न है वो पहले कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। तो सबसे पहले क्या होगा? मिट्टी तैयार करेंगे, तो ये पहले नंबर पे आएगा। दूसरे पे खेत की जुताई करना होगा। ठीक है, मिट्टी तैयार करने के लिए तो खेत की जुताई भी करेंगे। फिर आएगा बुआई का टाइम। ठीक है, फिर खाद देंगे, चौथा नंबर है। फिर सिंचाई करेंगे। फिर क्या होगी? फसल की कटाई होगी, फसल पक जाएगी तो। फिर सातवां है फसल को चीनी मिल में भेजना। ठीक है, तो इस तरह से ये एक क्रम हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम। इसमें क्या है? ऊपर से पहले हम पढ़ेंगे प्रश्न को, क्या कह रहा है? नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए। यानी कि ऊपर से नीचे की ओर हमें एक पजल दिया हुआ है, उसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इनको पढ़ के। तो उस पजल का पूरा सा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि रहट हो गया। ठीक है, तो हम इसको प्रश्न पढ़ते चले जाएंगे। पहला क्या है? सिंचाई का एक पारंपरिक हो जाएगा तरीका। तो सिंचाई का पारंपरिक तरीका पहला क्या हो जाएगा? रहट। यहाँ पे रहट भरेंगे। ठीक है, ये भरा हुआ है ना, तो इस तरह से रहट आंसर हो जाएगा। दूसरा है बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना। तो क्या हो जाएगा? उचित देखभाल कैसे करेंगे? तो दूसरा हमारा, दूसरे में क्या भरना है? इसमें
पशुपालन, ठीक है, तो यहाँ पे पशुपालन हो भर गया। इसी तरह से जो तीसरा है उसमें पूछा पूछा गया होगा कि कोई फसल है उसको कौन सी टाइम पे बोया जाता है, तो यहाँ पे खरीफ की फसल हो गई, खरीफ भरेंगे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे फा से फसल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे उर्वरक है 5वें में, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, निराई, ठीक है। अब देखिए छठवा जो है वो नहीं भरा है, तो हम उसको देख लेंगे कौन सा, ये वाला। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, छठवा प्रश्न हम पढ़ते हैं, रासायनिक छठवा वैसे यहाँ पे दे रखा है ऊपर, फसल पक जाने के बाद काटना, तो उसे क्या कहेंगे हम, कटाई। तो यहाँ पे टा आ जाएगा, बड़ा टा बस, ठीक है। तो कटाई, कटाई, ठीक है। तो इस तरह से ये कंप्लीट पजल हो जाएगा। अब हम प्रश्न जो हमने यहाँ पे छोड़े हैं, जो इस स्लाइड में हमने प्रश्न छोड़े हैं कि निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखना है, मिट्टी तैयार करना, बुआई, निराई और थ्रेसिंग, और ये सारे प्रश्न जो यहाँ तक हैं 9वें नंबर तक, वो हम आपको आगे करा रहे हैं, तो उन पे भी आप विशेष ध्यान दें, या फिर आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं अगली क्लास में कोशिश करूंगी कि बहुत ही स्पष्ट तरीके से आपको स्लाइड मिले, ठीक है, जिससे आपको सही सही दिखे। तो यहाँ पे पढ़ते हैं, अध्याय 1 है फसल उत्पादन एवं प्रबंध, ठीक है। तो इसका जो प्रश्न है हमारा चौथा, निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। तो पहला पैराग्राफ लिखना है मिट्टी तैयार करना, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा है, फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है, ठीक है। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। इसे हल चलाकर करते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना पड़ता है। इस प्रकार से मिट्टी बुआई के लिए तैयार हो जाती है, ठीक है। फिर आगे है हमारा कौन सा पैराग्राफ लिखना है, बुआई, ठीक है। तो यहाँ पे बुआई में लिखेंगे, बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। दूसरा पैराग्राफ लिखना है, तीसरा सॉरी, निराई। तो यहाँ पे खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं, ठीक है, निराई, ठीक है। अगला लिखना है हमको पैराग्राफ, थ्रेसिंग। काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त रूप है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है हमारा पांचवा, तो इसको हम स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। तो इसको भिन्न किस प्रकार से है, तो एक अंतर के रूप में स्पष्ट करेंगे, ठीक है, उर्वरक और एक तरफ खाद। तो इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, आप पढ़ते हैं, उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है और खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। तो ये एक अंतर है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, जबकि खाद खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता, खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं, जबकि खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न है इसी तरह, सिंचाई किसे कहते हैं, जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियों का वर्णन करना है। तो स्वस्थ फसल की वृद्धि के लिए मिट्टी में नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है, ठीक है। तो ये सिंचाई किसे कहते हैं, इसका आंसर हो गया। अब हमें सिंचाई की दो विधियों के बारे में वर्णन करना है। तो पहली है छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है।
ऊर्ध्व पाइपों नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइपलाइन से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव जो है पौधों पर इस प्रकार हुआ होता है जैसे वर्षा हो रही होती है। छिड़काव लॉन कॉफी के खेती एवं अन्य कई फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। अगली विधि है हमारी ड्रिप तंत्र। ठीक है, तो इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इस विधि में जल विद्युत बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, चर्चा कीजिए। तो यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में यानी वर्षा की ऋतु में उगाया जाए तो गेहूं की फसल नहीं उगेगी, क्योंकि उसके बीज अत्यधिक नमी बारिश के कारण जमीन में ही खराब हो जाएंगे। बीज लिखना था यहाँ पे, तो बीज आप कर लेना। ठीक है, तो कैसे खराब हो जाएंगे, वर्षा का मौसम गेहूं की फसल के लिए उपयुक्त नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है इसी तरह से कि खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। तो खेत में लगातार एक ही फसल उगाने से मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम कम हो जाते हैं। ये पोषक तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक होते हैं और इनकी कमी से पौधों की वृद्धि और उपज प्रभावित होती है। इसके अलावा लगातार फसल उगाने से मिट्टी की संरचना भी बदल सकती है। मिट्टी की जल धारण क्षमता कम हो जाती है। मिट्टी में कुछ हानिकारक कीड़े और बीमारियों का प्रकोप बढ़ सकता है। ठीक है, अब हमारा आखिरी प्रश्न है, जो 9 नंबर तक के प्रश्न हमें सॉल्व करने थे, उनका आंसर देखना था। तो प्रश्न 9वां है, खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो खरपतवार क्या है, इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। खेत में जो है कई अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। इनका नियंत्रण 2 प्रकार से किया जाता है। खरपतवार वाले पौधों को किसान खेत में अपने हाथों से उनकी जड़ को उखाड़कर जड़ सहित पौधे को अलग कर देते हैं, तथा दूसरा है रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए खरपतवार नाशी को उचित मात्रा में जल में मिलाकर स्प्रेयर की सहायता से खेत में छिड़काव किया जाता है, जिससे खरपतवार नष्ट हो जाता है और फसल बच जाती है। तो ये पाठ 1 था, जिसके हमने आपको प्रश्न उत्तर और वस्तुनिष्ठ प्रश्न कवर करवाए हैं। ठीक है, अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए कि आपको पीडीएफ चाहिए, तो हम आप लोगों को टेलीग्राम लिंक दे देंगे, उसके माध्यम से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में अगली क्लास के और अगली चैप्टर के साथ। ठीक है।